बंसी और रज्जो बाजार में जाते हैं। मैं ले आती ना, आपको साथ आना जरूरी था। अरे तुम सब्जी सोने के दाम पर लाती हो तो क्या ही फायदा है बताओ। ठीक है जी, मैं भी देखती हूँ कि सब्जी मंडी में कौन से जलवे बिखेरते हो तुम। बंसी बाजार में जाकर टमाटर उठाकर देखने लगता है। अब भाई ये टमाटर कितने के दिए? भाई साहब 100 के 1 किलो हैं। ये सुनते ही रज्जू और बंसी चौंक जाते हैं। क्या? भाई साहब टमाटर लेने हैं, कमरा किराए पर नहीं लेना। अरे भाई साहब, सूखा पड़ने की वजह से सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं और क्या। अच्छा, तभी बंसी एक खराब सा टमाटर उठा लेता है। अगर ऐसे टमाटर लें तो उसका कितना लगाओगे? क्या? हाँ, ये वाले तो सस्ते ही होंगे। ये तो सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन बाकी दाम फिर बाथरूम में बैठ के चुकाते रहना। अरे भाई साहब, इतना वक्त नहीं है, आगे बढ़ो। बंसी ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है। अरे भाई आराम से बात करो। तो खुद देखो ना क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल दिया ऐसा? भाई साहब, इतना ही शौक है ऐसी सब्जियां खाने का तो नाले में पड़ी रहती हैं, वे उठा लिया करो, फिर खा लेना, मुफ्त में है। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? रज्जू तभी बंसी को वहाँ से खींच कर ले जाती है। क्या हो गया है तुम्हें? अरे शुरू उसने किया था। दूसरी क्लास में हो क्या? चलो चुपचाप। बंसी बाहर गुस्से में बैठा उस सब्जी वाले के बारे में सोच रहा होता है और रज्जो रसोई में गैस पर रोटी बना रही होती है। अरे सुनो! बंसी अंदर रसोई में आता है। ये सिलेंडर खत्म होने वाला है, तुमने दूसरा ऑर्डर किया कि नहीं? नहीं किया। क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा आता है सिलेंडर का। अरे रोटी सब्जी तो चूल्हे की अच्छी लगती है, और जैसे मेरी माँ बनाती थी, वाह क्या सरल जिंदगी थी। सरल जिंदगी नहीं, गरीबी थी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी दर्जी थे। तो उसमें क्या दिक्कत है? बनियानों के छेद सिलते थे तुम्हारे पिताजी। अच्छा ठीक है, मैं कल ले आऊंगा जंगल से लकड़ी काट के, तुम बना तो लोगी ना। हे भगवान! बंसी अगली सुबह जंगल चला जाता है और लकड़ी इकट्ठी करके वापस आने लगता है। तभी उसे दिखता है कि जंगल के रास्ते में एक लाल रंग की पोटली पड़ी है। ये क्या है? बंसी उस पोटली को उठाकर खोल कर देखने लगता है। अरे इसमें तो किसी चीज के बीज लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, घर ले जाके उगा देता हूँ, क्या पता कुछ काम का ही उग जाए। बंसी तुरंत उस पोटली को अपनी जेब में रखकर घर आ जाता है। अरे रज्जो! रज्जो बाहर आती है। क्या हुआ? बंसी तभी रज्जो को वो लाल पोटली दिखाता है। अरे ये देखो, इसके अंदर कोई बीज है, ये मुझे जंगल में मिली है। बंसी जी, एक बार बाहर आना। क्या हुआ? अरे यार, ये तो एक बार। बंसी जैसे ही बाहर निकलता है, रज्जो तभी गेट बंद करके अंदर घुस जाती है। अरे क्या हुआ? मुझे बाहर खड़ा करके गेट क्यों बंद कर दिया? कौन हो तुम? क्या? बताओ कौन हो? मेरे पति के पीछे क्यों पड़े हो? अरे क्या बोल रही हो? मुझे सब पता है ऐसे टोने टोटकों के बारे में। किसने दिया है उन्हें, ये बताओ। अरे रज्जो गेट खोलो, मैं ही हूँ तुम्हारा पति, बंसी। मैं कैसे मानूं? बंसी तभी रसोई की खिड़की में से देखता है कि दूध उबल कर बर्तन से बाहर निकल रहा है। अरे रज्जो, अरे दूध निकल गया, अरे भागो, अरे अभी के अभी, वरना 5 दिन चाय पीनी छोड़नी पड़ेगी। रज्जो एकदम से दरवाजा खोलती है। ये तो सच में तुम हो? अरे भागो, दूध निकल गया, भागो। बंसी भागकर तुरंत गैस बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। अरे इतनी बड़ी आपदा आ गई थी और तुम्हें जरा भी नहीं पता। बंसी ऊपर से नीचे तक कांप रहा होता है। हे भगवान! अरे दूध ही निकला है, कोई भूकंप नहीं आया, ऐसे कांप रहे हो। अच्छा वो छोड़ो, ये देखो, ये मुझे बीच रास्ते में मिली थी। बच्चों को भी पता होता है कि सड़क पे पड़ी चीज नहीं उठानी चाहिए। अरे इसके अंदर कुछ बीज हैं,
तो मैंने सोचा साथ ले जाता हूँ, क्यों खराब करने। पर है किस चीज के? अरे बीज हैं, जिस भी चीज के हों, कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। चलो चलो बाहर आंगन में लगाते हैं इन्हें। बंसी और रज्जो बाहर आंगन में उन बीजों को बो देते हैं। काश इसमें से टमाटर प्याज आ जाए। कौन से देश में टमाटर प्याज का बीज ऐसा होता है, जरा बताना। अरे तुम चुप रहो, जरूर इसमें से कोई ना कोई सब्जी उगेगी। मैं तो कहता हूँ काश शिमला और गाजर भी आ जाए। अरे ख्याली पुलाव पकाना बंद करो जी, और अंदर जो पुलाव बना है उसे खाओ आके, दुकान भी जाना है फिर। बंसी मुस्कुराता हुआ अंदर आ जाता है। दादाजी, मैंने जानबूझ के तो नहीं खोया। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। ऐसे कैसे तुमने खो दिया? तुम्हें पता है ना कि उसमें क्या है। पीढ़ियों से हमारे पास एकदम सुरक्षित थे, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज ये सब हो गया। मैं ढूंढ लाऊंगा दादाजी, पक्का। वो तो लाने ही पड़ेंगे, वरना इस घर के अंदर एक कदम मत रखना। तुम्हें मालूम है ना, वो बीज अगर किसी गलत हाथ में लग गए तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बंसी अपनी दुकान से वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने आंगन पर पड़ती है और उसे देखते ही वो जोर जोर से रज्जो को बुलाने लगता है। अरे रज्जो, रज्जो, अरे रज्जो। रज्जो सोफे पर बैठी होती है कि एकदम से वो उसकी आवाज सुनकर उठ खड़ी होती है। हे भगवान, लगता है फिर से उस कुत्ते ने इनका पजामा पकड़ लिया। रज्जो दौड़ती हुई बाहर जाती है। क्या हुआ? अरे ये देखो। जैसे ही रज्जो सामने देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? अरे मुझे नहीं पता, पर जो भी है चमत्कार है। बंसी और रज्जो पास जाके उन सभी सब्जियों को देखने लगते हैं। वाह, मेरे पुण्य का फल आखिरकार मुझे दे ही दिया भगवान, जय हो। कौन से पुण्य कर दिए तुमने? मंदिर में दान तुमसे होता नहीं, वहाँ तो तुम यही बोलते हो प्रसाद ले तो लिया। तो फिर जादुई बीज कैसे मिले मुझे, ये बताओ। ये तो सच में कमाल हो गया जी। चलो चलो तोड़ो सब्जियाँ, अब तो आराम से खाएंगे। बंसी और रज्जो वो सब्जियां तोड़कर अंदर लेकर जाने लगते हैं। कि तभी वो देखते हैं कि उन पौधों पर अपने आप और सब्जियां उग जाती हैं। अरे ये कैसे हो रहा है? रज्जो और बंसी कुछ देर के लिए दंग रह जाते हैं। रज्जो तोड़ती जाओ, मेरे दिमाग में एक बहुत तगड़ी तरकीब आई है। रज्जो और बंसी कई सारी सब्जियां इकट्ठा कर लेते हैं। और अंदर लेकर आ जाते हैं। अब इसकी करेंगे बिक्री। क्या? सोचो, अगर हम मंडी में इसे सही दाम पर बेचें तो सभी हमारे पास आएंगे, क्योंकि मंडी में महंगाई बढ़ी हुई है। ये तो सही कहा, सिलेंडर लेंगे सबसे पहले तो। हाँ, अब खाना चूल्हे पर ही बनेगा। हाँ, तो खुद बना लेना। आदत खराब है तुम्हारी। हे भगवान, अगर वो बीज नहीं मिले तो बेघर हो जाऊंगा। यहाँ तक कि गांव से भी बाहर निकाल देंगे दादा। याद करना पड़ेगा कि आखिरी बार कब देखा था मैंने उन्हें। वीर काफी देर तक यूं ही सोचता रहता है। अरे हाँ, कल जब बकलोलगढ़ जा रहा था तब देखे थे वो बीज आखिरी बार। वहीं जाके देखता हूँ। बंसी और रज्जो उसकी दुकान के बाहर वो सारी सब्जियां लगा लेते हैं। अरे ले लो ले लो ले लो। अरे 100 की प्याज 70 में ले लो भाई। 50 की है वैसे। 100 से तो सस्ती है ना, तुम काम करने दो भाई। ठीक है।
अरे 70 की प्याज, 50 की शिमला, 60 की गाजर, 70 के टमाटर। ये सुनते ही सब लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी सस्ती सब्जी? और क्या बहन जी, ले लो, प्याज ले लो और थोड़ा सा धनिया भी डाल दो मुफ्त में। अजी हाँ, ऐसे कैसे डाल दोगी? एक काम करो, जायदाद नाम करा दो हमारी इनके। बहन जी यही मिलेगा बस। हाँ। रज्जो गुस्से से बंसी की ओर देखती है। वो औरत चुपचाप सब्जी लेकर चली जाती है। किसी का भला मत कर देना। काम में ऐसे ही करते हैं, तुम्हें नहीं पता? हाँ। शाम तक बंसी के ठेले पर से लगभग सारी सब्जियां बिक जाती हैं। बस एक आखिरी इंसान तभी उसकी दुकान पर आता है। हाँ भाई साहब, सुना बहुत सस्ती सब्जी बेच रहे हो। अभी खत्म हो चुका है, सब कल आना। ए भाई, तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी बीवी से किराया मांग लो। आपको कैसे पता? अरे क्या बोल रही हो? और तुम कौन हो? ए भाई, उसी का भाई हूँ जिससे तुम उस दिन सड़ी हुई सब्जियां मुफ्त में ले रहे थे। हैं? इतनी सस्ती सब्जियां बेच के तुम्हारा फायदा तो नहीं हो सकता। तो 2 दिन का है तुम्हारा ये काम बस। हाँ, काम नहीं, अब बस नाम चलेगा हमारा। तुम दोनों भाई अब बस खड़े खड़े देखोगे। हाँ। कुछ ही दिनों में बंसी की सब्जियों का धंधा खूब चल जाता है और गांव के सब लोगों की जुबान पर उनका नाम आ जाता है। बहन, सब्जी तो सस्ती देते हैं, लेकिन वो दुकानदार बंसी, हाय हाय। सच में बहन, वो तो ऐसा कंजूस है कि आलू प्याज के छिलके भी लोगों को मुफ्त में ना दे। सच में। बंसी की दुकान पर भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दूसरी ओर लप्पू और मंगलू की दुकान पर ग्राहकी बिल्कुल कम हो जाती है। अरे भाई, शाम हो गए लेकिन ठीक से 5 किलो भी नहीं बिकी सब्जियां हैं। सुबह से ग्राहक का हाथ नहीं, सिर्फ मक्खियां घूम रही है सब्जियों पे। बस उसी बंसी की वजह से। वही बंसी बजाने वाली है। अरे उसका नाम बंसी है, दिमाग लगा लिया कर थोड़ा। हाँ, तो अब क्या करे बता? पहले तो चल के देखते हैं कि वो कंजूस इतने कम दाम पे सब्जियां कैसे बेच रही है, और वो ला कहां से रिया है। बात तो बिल्कुल सही कही भाई लप्पू। मेरी जान पहचान में बहुत लोग हैं, पर कोई भी इस दाम पे नहीं बेच रहा। अरे इतने सस्ते दाम पे तो हमें नहीं पड़ रही, फिर ये कहां से ला रहा है? उसका बस चले तो सब्जियों के छिलके भी खा जाए। तो कुछ तो तिकड़म लगाया उसने। हाँ, लप्पू और मंगलू उसी रात उनके घर के बाहर जाकर देखने लगते हैं। ये क्या लगाया भाई? पता नहीं भाई। तभी उन्हें दिखता है सामने से रज्जो और बंसी आ रहे हैं, और वो जैसे ही उन पौधों पर से कपड़ा हटाते हैं तो तभी सामने लगे पौधे और उन पर लगी बहुत सारी सब्जियां देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या भाई? जैसे ही रज्जो और बंसी वो सब्जी तोड़ना शुरू करते हैं, तो एक के बाद एक दोबारा वो सब्जियां उन पौधों पर आ जाती हैं, जिसे देखकर मंगलू और लप्पू और भी चकित रह जाते हैं। भाई, ये तो चमत्कारी पौधे। भाई चल चल, अभी तो निकलते हैं यहाँ से, चल। लप्पू और मंगलू जाते वक्त अब क्या करें? अबे भाई, वो पौधे चुरा लेते हैं ना। हाँ, कल जब वे जाएंगे अपनी दुकान पे तो दीवार टाप के अंदर घुस जाएंगे। हाँ, सही बात। लप्पू और मंगलू अगले दिन की दोपहर उनके घर पहुंच जाते हैं और दीवार लांघ कर अंदर घुस जाते हैं। चल चल चल, अब फटाफट इन्हें उठा लेते हैं। चल 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 चल। हाँ, चल चल। लप्पू और मंगलू जैसे ही उन पौधों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, वो पौधे अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। भैया, पौधे हैं या खंबा? अबे यार, हिल भी नहीं रहे तो। यार एक काम करते हैं, सिर्फ सब्जियां तोड़ लेते हैं। लप्पू जैसे ही वो सब्जी खींचना शुरू करता है, तभी उस पौधे की शाख लंबी होने लगती है और लप्पू को बांधकर अपने अंदर खींच लेती है। भाई भाई, कहाँ गए भाई? तभी वो शाखाएं मंगलू की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मंगलू बाहर की तरफ दौड़ जाता है।
अरे अनर्थ, यहाँ तो किसी ने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। वीर सिर झुकाए चल रहा होता है कि तभी सामने से मंगलू दौड़ता हुआ आता है। अरे भाई बचाओ, बचाओ भाई बचाओ। तभी एकदम से वीर सामने की ओर देखता है और मंगलू को रोक लेता है। क्या हुआ भाई? अरे भाई वो भूतिया भूतिया। कौन भूतिया भाई? अरे भाई वो भूतिया पौधा भाई, भूतिया पौधा, उसने मेरे भाई को निगल लिया भाई। ये सुनते ही वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिल गया। अरे भाई बड़े निर्दयी हो हैं, जो मुस्कुरा रही हो। अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं, और आपका भाई एकदम ठीक है, बस उसने शायद उसे लेने की कोशिश की होगी। आप मुझे पूरी बात बताओ, मैं तभी आपकी मदद कर सकता हूँ। मंगलू उसे सारी बात बता देता है। लेके चलो मुझे उस बंसी के घर। तभी बंसी और रज्जो वहाँ आ जाते हैं। ये तो उस दिन आया था ना दुकान पे, ये क्या कर रहा है यहाँ, और साथ में कौन है? पैसे मांगने आया होगा, धंधा जो बंद होने वाला होगा। बंसी और रज्जो उनके पास जाते हैं। क्या हुआ, पैसे चाहिए? गलत रास्ते पे आ गए फिर तो तुम। और ये किसे ले आए? मेरे बीज कहाँ मिले तुम्हें? बंसी और रज्जो थोड़ा सा डर कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या 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 मतलब? कौन हो तुम? जिन बीजों से तुमने वो पौधे उगाए ना, वो मेरे खानदान के हैं। क्या? पर आपको ये बात कैसे पता? इसने बताई, जो कि तुम्हारे पौधे चुराने आया था, लेकिन पौधे ने इसके भाई को ही चुरा लिया। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई चोरी हो गया मतलब? अबे हमें क्या बोल रहे हो? अबे पहले अपने गिरेबान में देखो। हाँ, तुमने भी तो किसी और की कोई चीज चुराई है। अरे ये तो बताओ भाई को हुआ क्या? अभी के अभी मुझे वो पौधे वापस दो। हमारे हैं, हम क्यों दें? वो बीज खास मेरे पूर्वजों ने बनाए थे, अपनी साधना और तपस्या से। तुम लायक नहीं हो। आप पहले अंदर आ जाइए और ये बताओ कि भाई कैसे चोरी हुआ? सभी लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन बंसी मंगलू को वहीं रोक लेता है। तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। अरे क्यों नहीं काम है मेरा? है मेरा भाई ले लिया तुम्हारे पौधों ने। है अरे कौन सा भाई, कैसा भाई, किसने ले लिया भाई? इतनी देर से पूछ रही हूँ, सारे अपनी बातों में लगे हुए हो बस। मंगलू उन्हें सारी बात बता देता है। हे राम, पर ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि इन्हें निकाल भी वही सकता है जिसने इन्हें बोया है, यानी कि ये। कोई और अगर छुएगा तो उसे यही सजा मिलती है। वीर बंसी की ओर घूमता है। मुझे मेरी अमानत वापस दो। ये मुझे मिली थी तो मेरी हुई, तुम्हें इसलिए मिली थी क्योंकि मेरे थैले से गिर गई थी। मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे? एक बार फिर सोच लो। अरे धमकी क्या देते हो? नहीं दूंगा। बंसी जी शांत हो जाओ। वीर तभी अपने झोले से एक कलश निकालता है और उसमें से मुट्ठी भरकर खुरदुरी काली मिट्टी निकालकर उन पौधों पर फेंक देता है। ये क्या किया? देखती जाओ। देखते ही देखते वो पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी शाखाएं लंबी होती जाती हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे ये रुक क्यों नहीं रहा है? बंसी जी कुछ कीजिए, ऐसे तो उसकी शाखाएं घर में घुस जाएंगी हमारे। उस पेड़ की शाखाएं देखते ही देखते खिड़की और दरवाजे में से अंदर घुस आती हैं। हे भगवान! बंसी और रज्जो अंदर दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि वो शाखाएं अंदर चारों ओर फैलती जा रही हैं। अब जब तक ये तुम्हारे घर की हर दीवार, हर चीज को ढक नहीं लेती, तब तक ये नहीं रुकने वाली। अरे आप ले जाओ, हमें नहीं चाहिए पौधे। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं मानोगे तो क्या इस पेड़ में रहेंगे हम? खाने की जगह क्या दाना खाएंगे? जाके अभी के अभी वो पौधे निकाल कर इन्हें दो। बंसी बाहर की ओर दौड़ता है। अब तो रोक लीजिए। वीर तभी अपने झोले से एक और मिट्टी निकालकर उन शाखों पर फेंक देता है और देखते ही देखते वो शाखाएं वापस उन पौधों में बदल जाती हैं और तभी लप्पू भी उस पौधे में से बाहर निकल आता है। भाई लप्पू, अरे पहले भाग यहाँ से भाई, कहीं फिर से पौधा ना पकड़ ले भाई। मंगलू और लप्पू तभी वहाँ से भाग जाते हैं और बंसी उन पौधों को निकाल कर उन्हें दे देता है।
ये पौधे मेरे पूर्वजों ने तब बनाए थे जब उनके गांव में सूखा पड़ा था और किसी के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। तब उन्होंने इस बीज से हमारे गांव को बचाया था और तुमने इनके मिलते ही दुकान लगा ली। अरे पर बेच भी तो कम दाम पर रहे थे, फायदा तो तुम्हारा ही हो रहा था। अरे आप इन्हें जाने दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ इनकी तरफ से। ठीक है, और आगे से कोई चीज पड़ी मिले तो पहले ये देख लेना कि किसकी है। धन्यवाद। अरे एक बीज तो मांग लेती, एक बीज में क्या जा रहा था? तो 3-4 मिर्च में आपका क्या जा रहा था? थोड़े से धनिये में आपका क्या जा रहा था? बताओ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, अंदर चलो। बस 2 पल की ही थी खुशी।